हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रांशुल त्रिपाठी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रांशुल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का जो सॉल्व पेपर है, जो 2018 से लेकर 22 तक अरिहंत पब्लिकेशन का है, उसका पहला सॉल्व पेपर आज सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मतलब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस, यानी 2018, 19, 20, 21, 22 में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अरिहंत ने अरेंज करके आप लोगों के लिए लाया है। आप मार्केट से इसकी बुक भी खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ़िलहाल मैंने इसको ख़रीदा है क्योंकि आप जानते हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी नई वैकेंसी जो है उसका फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने भी फॉर्म नहीं भरा तो जाके जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। देखिए दोस्तों, तैयारी सभी लड़के करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तैयारी के साथ साथ हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कहने का सेंस मेरा ये है कि जैसे आप तैयारी करते हो ना, तो उसके साथ आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। आप कितने भी बड़े टॉपर से आप पूछ लीजिए, वो आपको पहला सजेशन यही देगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट देते रहें, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लिया और उस पर आपकी पकड़ बन गई, प्रीवियस ईयर का मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस बेस पे आ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और पहला पेपर मैं आपको बताऊंगा किस शिफ्ट में एग्ज़ाम में आया है और किस डेट को आया, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल सॉल्व पेपर। ये परीक्षा तिथि आपको दिख रही होगी 2 जून 2022 को पहली शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। आप जानते हैं इसमें 100 प्रश्न टोटल आते हैं, जो कि 200 नंबर का होता है। एक सवाल 2 नंबर का होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा जीएस, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा अपना अर्थमेटिक का हो गया और चौथा जीके का हो गया, जिसमें जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर्स सभी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ये हम 2 जून 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आया था, यानी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आया था, मैं उसको आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल 10+2 2 जून 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया हुआ है। ये अरिहंत पब्लिकेशन से मैंने लिया है। देख लीजिए आप दोस्तों, क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। ये 2 जून 2022 को सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन पेपर की मैं दोस्तों बता रहा हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए और ये आपके लिए, आपको इससे ये पता चलेगा कि हाँ, मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और मुझे भी कितनी सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। दोस्तों, वाइट एलिफेंट की मैं अगर बात करूं तो एग्ज़ाम में मोस्ट फेवरेट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव तो है मगर वो यूज़लेस है, मतलब हमारे किसी काम के नहीं। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी है, कॉस्टली बट यूज़लेस पोजेशंस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इडियम कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, यानी ऐसी चीज़ जो डिवाइड करती है। डिविजिबल, डिविजिबल इसका मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड बैंटर। बैंटर का सिनोनिम्स यानी बैंटर का पर्यायवाची क्या होता है। बैंटर का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली कन्वर्जेशन एंड मेक अ लॉट ऑफ जोक्स विद द अम्यूजिंग रिमार्क्स अबाउट ईच अदर, हेंस रिपार्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, अपन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रिपार्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है कि जो अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस में, उसमें आपको एरर ढूंढना है, यानी करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ विथ रेस्पिरेटरी डिसीजेज बाय मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी को फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीजेज, फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीजेस। अब ये बताइए इसमें कह रहा है आपसे
वन ऑफ देम कंटेन एन ईरर विच, हाँ मतलब इसमें जो ईरर है उसको आपको पहचानना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ईरर कहाँ पे है, ईरर है फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ में। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट वनसेल्फ विथ रेस्पिरेटरी डिसीजेज़। आपको पता है दोस्तों डिसीजेज़ नहीं होता, बीमारी सिंगुलर होती है, यानी डिसीजेज़ नहीं हो सकता, डिसीज़ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ पे आपको मैं इसको अंडरलाइन मेंशन किए दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, बस जस्ट वेट। ये जो डिसीज़ेज़ है ना यहाँ पे, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिसीज़ेज़ नहीं होता, डिसीज़ होता है जो कि एक सिंगुलर वर्ड होता है ना, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे प्लूरल के सेंस में है, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको दोस्तों जहाँ तक होगा पॉइंट टू पॉइंट बताते चला जाऊँगा। और दोस्तों अगर चैनल आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दें। मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई और बहुत जल्द मेरा सेटअप पूरा यूट्यूब का लग चुका है, और बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और आपको लाइव पढ़ाऊँगा, और जो एग्ज़ाम का डर है वो आपके अंदर से हमेशा के लिए निकाल दूँगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं ऑप्शन, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन एडियम्स टू पुट समवंस बैकअप। इसका मतलब क्या होता है, टू एनॉय समवन, हैंस मतलब कि मेरे कहने का मतलब एनॉइंग मतलब चिंता करना, आप ये जानते होंगे ना। तो इसका सीधा सा आंसर होगा टू इरिटेट समवन। एक तो होता है एनॉयड मतलब चिंता, लेकिन यहाँ पे सेंस एज द इडियम फ्रेजेस, यहाँ पे सेंस इसका आ रहा है टू इरिटेट समवन से किसी चीज़ को आप इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेट का मतलब एक ही, जैसे आपसे कोई कहना ना ऊब जाता है, कोई चीज़ एक ही बात आप बार बार उसको बताए, कहते हैं ना कि आप तुमने तो मुझे इरिटेट कर दिया, तो इसका सेंस यहाँ पे ये है दोस्तों। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं बी सही है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहाँ था, 5वां हो गया। अब छठे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्प्लिट दोस्तों, ये 2 जून 2022 को एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 101% करेक्ट है। इसको आप समझ लीजिए कि अगर आप इन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, यानी आपकी पकड़ इस पे अच्छी, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं भी अच्छी तो आप इसको अच्छी कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को यहाँ पे आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली कौन है, आप देख सकते हैं कैरियर, फ्रीडम, फ्रीडम की स्पेलिंग गलत है, कैरियर, मूवमेंट, कैरियर तीनों सही है। एक कैरियर है वो वाला कैरियर, एक कैरियर साइकिल के पीछे वाला कैरियर भी होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रीडम में FREE होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, सिंपल। आप अगर एक बार सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है ख़राब है, इसी वजह से मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा। थोड़ा सा अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट किया और अपनी चीज़ों को समझा है तो आप एग्ज़ाम में 101% करेक्ट करके आओगे। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करना है, मतलब जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी उसकी जगह हम कौन सा शब्द रख सकते हैं ना। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपटीशन, आप जानते हैं ऑप्शन डी होगा कंपटीशन। यहाँ पे स्पेलिंग एरर भी चेक कर लिया जाता है आपका, और यहाँ पे आपका आंसर भी चेक कर लिया जाता है कि आपको आता है ये नहीं आता, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए दोस्तों स्पेलिंग एरर में वही क्वेश्चंस को डाला जाता है, वही ऑप्शन दिया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको गलत करके आए, ये मोटो रहता है पेपर बनाने वाले का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, एक पेज हमारा खत्म, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। थो ही इज सस्ट आउट ही रन्स फास्ट, ठीक है ना, यहाँ पे फास्ट होगा, तो इज स्टाउट ही रन्स फास्ट, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, द हाईलाइटेड ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स समवन हु इज वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर टू अपीयरेंस टू फादर ओल्डर। मतलब द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, मतलब जो एक्ट्रेस की डॉटर बेटी है वो बिल्कुल हूबहू उनके तरीके से ही दिखती है। चिप्स ऑफ का मतलब कि उनके तरीके से ही दिखना है, यानी अपने माता पिता के अनुरूप बच्चे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे उसके सेंस में बात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के समान दिखना, इसका यहाँ पे एक सेंस है के समान दिखना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे इनकरेक्टली स्प्रेड हमको ढूंढना है कि इनकरेक्टली कौन सा है। हमारे पास समरी है, इमिग्रेट है, रिवर्ली है, ग्रेंजुअर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर से रिवर्ली इनकरेक्ट है, रिवेलरी होता है जहाँ पे आपको REVALRY होता है। इसका मतलब सिचुएशन इन विच टीम बिजनेस सक्सेस कंप्लीजन, यानी ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हमारे कंपटीटर्स एक दूसरे को बीट कर रहे हैं, इसका मतलब एज अ सेंस वो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसका ऑस्ट्रियर का आपको सिनोनिम। देखिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वोकैब बहुत अच्छी करना है। वोकैब के लिए मैं आपको बता सकता हूँ नीतू सिंह की
जो केडी कैंपस की बुक वोकैब की आप उसको भी ले सकते हो, ब्लैक मिरर ब्लैक बुक आप भी ले सकते हो, मतलब आप कहीं से भी ले सकते हो। वोकैब को आपको दिन में 2 से या 3 बार आप उसको रटते रहना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑस्टेयर के सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों? स्टर्न मतलब क्या होता है? सीरियस एंड स्ट्रिक्ट, शोइंग डिसअप्रूवल ऑफ समवन बिहेवियर। मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने क्लास में कोई बदमाशी कर रहा है या गलती कर रहा है, तो टीचर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा। एज द सेंस यहाँ पे वो समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको पहचानना है कि किस पार्ट में ईरर है, यानी ईरर वाला क्वेश्चन आ गया। अब अगर ईरर वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विथ इन अ वीक। द मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। अब यहाँ पे आपको देखना है कहाँ पे गलती है। अब आप थोड़ा सा इसको पॉज करके देख सकते हैं और सोचिए, दिमाग लगाइए, तब तक मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि दोस्तों, द ब्रिज वुड बी कंस्ट्रक्टेड शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड टू मेक श्योर दैट आर फ्री। देखिए यहाँ पे वुड की जगह शुड होगा, क्यों? अब देखिए शुड क्यों होगा? यहाँ पे ब्रिज शैल और विल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आप देख सकते हैं ब्रिज के शैल के साथ शुड होगा, क्योंकि ब्रिज सिंगुलर है ना, प्लूरल के साथ होता तो हम उसको विल वुड लगा देते। यहाँ पे शुड होगा, बस इतनी ही गलती और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़े तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ बिलो इन ए जंबल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ ABCD जंबल ऑर्डर में दिए गए हैं पैराग्राफ, उसको हमें सेट करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस को आप सेट कर लीजिए, इसके लिए हम अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे हैड ईटन एन एप्पल एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन। मतलब हैड ईटन को हम सब्सटीट्यूट करके कौन सा वर्ड इसकी जगह रख दे ऑप्शन से उठा कर कि ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ जाए। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो हैबिचुअल एक्शन होता है, ये डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर हैबिचुअल एक्शन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैड ईटन नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल ईट होगा, क्योंकि दे ईट एन एप्पल एवरी डे। अगर रोज़ वो काम करता है ना, ये देखिए हैबिचुअल है, उसकी आदत है, और आदत के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसा दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों इन सब सारी चीज़ों को लाने में, अरेंज करने में मेहनत लगती है, और उस मेहनत का नतीजा यही होता है कि आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहे, सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, तो कॉपरेशन बढ़ता रहेगा, और हम आपको आपका हाथ पकड़ के आगे लेकर चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फेमस। फेमस का एंटोनिम्स क्या होता है? ये तो सिंपल है, कोई भी बता सकता है। फेमस मतलब होता है विख्यात, क्वाइट, कंसर्न, एफ्लुएंट, है ना। ऑब्सक्योर मतलब होता है कि मोस्ट वेल नॉन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्सक्योर मतलब होता है अति साधारण, जिसको कोई न जानता हो, आप इस सेंस में समझ सकते हैं। फेमस मतलब जिसको सब जानते हो, इसको विलोम बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस। दोस्तों थोड़ा बहुत मेरा गला बैठ गया तो थोड़ा सा तबीयत का इशू है, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो लानी चाहिए, नहीं तो 1-2-4 दिन हो जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बताना है। अब वर्ड जोडैग इज मिस स्पेल्ड, जोडैग इज मिस स्पेल्ड, ठीक है ना। अब देखिए जोडैग जो वर्ड है उसमें मिस स्पेलिंग एरर है, कहाँ पे? ए में, ठीक है, बाकी और में ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, तबीयत का थोड़ा सा ज़्यादा इशू। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड, यानी अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर, सेलिब्रेसी, इगोइज्म, मिसैंथ्रोपी, एल्ट्रुइज्म। मतलब अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर। एल्ट्रुइज्म कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड, इंटरेस्ट व्हेन यू केयर अबाउट द हेल्प अदर पीपल। देखिए, जब बिना किसी स्वार्थ की आप किसी की मदद करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? जब आप किसी इंसान की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, यहाँ पे वही बताना है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 अपना आ गया। यहाँ पे है क्या गया? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपको पता है, आई एम गोइंग टू आस्क ऑल एम्प्लॉयज अबाउट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द कैंटीन यस्टरडे। आपको इसको बताना है इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना।
तो ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर द इंसिडेंट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश का पार्ट दोस्तों कवर हो चुका है। हमने आपको इंग्लिश का पार्ट जो है वो ख़त्म करा दिया है। ये क्वेश्चंस हमारा आप देख सकते हैं सॉल्व पेपर एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और आप कमेंट में अपने स्कोर ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी और कोई क्यूरी है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये पूरा जो सेट है उसको कराऊंगा। मैं बहुत जल्दी लाइव आ रहा हूँ पढ़ाने आपको। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, वो भी आपको बताया जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा। बाकी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, इसके बाद हमारा रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है। मैं आपको सारे पार्ट कवर कराऊंगा, लेकिन आज हमारा केवल इंग्लिश का पार्ट था तो मैं एक एक पार्ट आपको एक वीडियोस में देता रहूँगा। इस तरह वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो 15-16 मिनट में 17 मिनट में इसको ख़त्म करता हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपका रीजनिंग लेकर आऊँगा, फिर मैथ्स लेकर आऊँगा, फिर जीएस लेकर आऊँगा। तो ऐसे दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और मेहनत करते रहिए दोस्तों, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। सिलेक्शन आपकी ज़रूर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में अपना लोकसभा का इलेक्शन है और 2 लोकसभा के इलेक्शन में आपको पता है 2023 आपके लिए गोल्डन ईयर है और इसमें वैकेंसीज़ की भरमार आने वाली है। यूपी पुलिस आने वाली है, दिल्ली पुलिस आई है, एमटीएस है, एसएससी जीडी भी आपकी आएगी, सीएचएसएल आपका चल ही रहा है, एमसीएससी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस आपकी वैकेंसी आ रही। आपके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, सिर्फ कमी किस चीज़ में, डेडिकेशन में, फोकस में। तो फोकस होकर अच्छे से मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर से ज़रूर पूरा करिए। और आप बिल्कुल भी कर सकते हैं जब आप अपना पीडीएफ में नाम देखें दोस्तों, उस चीज़ की खुशी के बराबर दुनिया में किसी चीज़ की खुशी नहीं है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप फॉलो करिए। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा और जो है आप इसको तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप घर में तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।